क्या आप भी दिन में सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो? देन वी आर ऑन द सेम टीम। मतलब थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है ना, डम स्क्रॉलिंग इज द रियल थिंग। सबको ना इस चीज़ के पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि देखो व्यूज़ दूसरों के बढ़ा बढ़ा के किसका फायदा हो रहा है? उनको पैसे मिल रहे हैं, तो जो हम बढ़ा रहे हैं व्यूअर्स, हमको भी कुछ मिलना चाहिए यार। आई थिंक ये कौन सी बात है? और मतलब जैसे होता है ना, लोग सुट्टा दारू इन सब के लाइक नशे करते हैं। द रियल नशा इज डम स्क्रोलिंग। ऐसा मैंने धीरे धीरे सा रियलाइज किया है कि भाई एक बात बताओ, आदमी फोन उठा रहा है, कोई अच्छी चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी वो रील देख के खुश हो जा रहा है, ठीक है, और अपना खुद का समय व्यर्थ कर दे रहा है दूसरों की रील देखने में। ये कौन सी बात है? ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो दिक्कत कैसे नहीं है, वो तो है दिक्कत। देखो रियल प्रॉब्लम इज दैट ओनली, आदमी और डम होता जा रहा है डम स्क्रोलिंग कर करके। ये कौन सी बात है? एक होता है इंसान अपने दिन में से खाली टाइम निकालता है, होता है ना कि हाँ चल अभी पूरा काम हो गया है, अब जो मेन मेन काम थे हो चुके, आदमी बहुत थक गया, अब फोन चलाते। नहीं, उल्टा हो रहा है मेरे साथ। तो ये फोन चलाने के चक्कर में बाकी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। ये कौन सी बात है? मतलब मैं वैसे भी मैं कोई ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कि मेरे को कोई कपड़े अपने धोने हैं या कुछ भी करना है। ये सब मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ बहुत ही छोटे मोटे बेसिक काम करने हैं, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ानी है, जैसे कि पढ़ाई करके नॉलेज बढ़ानी है। नहीं, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे रील्स में नॉलेज मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है रील्स में ना, अब तो जो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, वो आई थिंक अब उनको रील्स में पढ़ाना चाहिए। देखो उसमें मन भी लगा रहता है, फ़ोन भी चलाने का मौका लग जाता है, और मतलब पूरा दिन भी निकल जाता है उसमें। मैं जब अपना स्क्रीन टाइम देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार इतना हो गया था क्या? रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैं किताब को भी बैठती हूँ पढ़ने के लिए, खोलती हूँ या लेक्चर लेना होता है ना, मुझे एक एक मिनट फील होता है अरे इतना ही टाइम हुआ, अभी इतना ही हुआ। जबकि आई एम समवन जो इतना फास्ट देख रहा है ना अपने लेक्चर। होता नहीं है 2x 2.5x का भी ऑप्शन है लैपटॉप पे। तो इतना फास्ट, जितना फास्ट मतलब रील्स जितना छोटा करना चाह रही हूँ मैं अपने लेक्चर को। और ये इतनी गंदी आदत लगा दी है सोशल मीडिया में कि आप कोई लंबी चीज़ जो आपके लिए ठीक भी, आपके ब्रेन के लिए, आपका ब्रेन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो तो कह रहा है नहीं तुमको तो 59 सेकंड्स की या 15 सेकंड की या 14 सेकंड की आजकल रील्स भी तो कितनी छोटी छोटी, इतने छोटे में तुम कैसे इतना सब कुछ डाल दे रहे हो यार? हैट्स ऑफ टैलेंट। ठीक है, उसके चक्कर में आदमी की आदत ही छूट गई है। अगर कोई आदमी धीरे से बोल के समझा रहा है तो वो पता कैसा लगता है भाई साहब। सही में जब मैं रील्स देखती हूँ, वो भी अब मैं 2x पे चलाती हूँ, 50 सेकंड्स को 25 सेकंड में देखना चाहती हूँ। मतलब मैं कितना तेज जाना चाहती हूँ जीवन में, पता नहीं समय बचा के कहाँ जाऊंगी मैं, क्योंकि समय बचा के भी तो मैं यहीं पड़ी हुई हूँ। एक हो कि समय बचा के मुझे पहाड़ों पे जाना है, ये इतनी अच्छी अच्छी जगह है, कभी साउथ, कभी गोवा, कभी इधर, कभी उधर, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी वाले गाने लगा के मैं भी रील्स डालूँ लेकिन वहाँ तक तो बात ही नहीं जा पा रही है, क्योंकि मैं ये डम स्क्रॉल करती थी। ड्रम स्क्रॉल, वाह क्या बोल रही हूँ, ये देख रहे हो, दिस इज रील्स का असर भाई। आदमी अपनी पुरानी नॉलेज भूलता जा रहा है, सारी रील्स की नई नॉलेज डालता जा रहा है ना। सबसे सही तरीका क्या होता है अपनी स्किन को ठीक करने का? अगर आपको किसी भी चीज़ में, मान लो आपको पढ़ाई में दिक्कत है, तो आप किसी टीचर के पास जाओगे। मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे फ़ोन के अंदर जो सोशल मीडिया है वो है, जो कि मुझे अब खतरे की घंटी टिंग 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 करके मेरी खोपड़ी में बज रही है कि बेटा हाथ से फ़ोन हटाने का मन नहीं कर रहा है, यही तुम्हारी खतरे की घंटी है। रात को तो मैं अच्छा सोच ही रही हूँ, रात को तो मैं ये सोच रही हूँ कल तो मैं एकदम सारा बैकलॉग क्लियर कर लूंगी, लेकिन सुबह उठ रही हूँ तो कुछ ऐसी रील। और ऐसा भी नहीं खाली मैं रील देख रही हूँ, मुझे रील पोस्ट भी करनी है, मैं खुद में भी मुझे चैन नहीं है, नहीं मुझे भी वहां तक ही पहुंचना है। फ्री के पैसे नहीं है यार। आई थिंक वो भी एक टैलेंट, आर्ट, ये सब भी एक टैलेंट और आर्ट है। हे भगवान, इतना दर्द है ना। और जैसे जो प्रोडक्ट दिखा, मतलब अगर मैं फ़ोन ना चलाऊं, ठीक है, एक होता है आदमी फ़ोन चला रहा है सिर्फ, मैं फ़ोन चला के जो प्रोडक्ट देख रही हूँ मुझे वो सब यूज़ करने हैं। देख रहे हैं, जैसे अब ये लाइन पड़ रही है तो मुझे पता है इसके लिए मुझे रेटिनॉल मंगाना है। यही सेम चीज़ मुझसे मेरे सिलेबस का क्वेश्चन उठा के कोई पूछ देगा, तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं। यही तो मेरा मुद्दा है। ये सब मुझे नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन ये सब मुझे पता है। और कोई अपनी रील में अगर किसी के बारे में बता रहा है, सो बेसिकली मैंने एक रील देखी, ठीक है, जिसमें एक लड़की एक छोटी सी बच्ची के बारे में बता रही थी। मुझे चैन नहीं आया, मैंने वो एरियाना रोज की वीडियो देखी, ठीक है, वो एक बच्ची, वो रील में भी, अपनी रील में भी यही
बता रही थी कि उस बच्ची का अगर आपने नहीं देखा अपनी फीड में तो देखो भाई क्या इरिटेटिंग बच्ची है। मैंने खोला, मैंने भी वो सेम चीज़ फील की, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत थी खोलने की जब वो मेरी फीड में लड़की खुद से नहीं आ रही थी, जब वो एल्गोरिथम जब वो नहीं लेके आ रहा था मेरे पास उस लड़की को, तो जबरदस्ती मुझे अपने एल्गोरिदम को क्यों इंडिकेट करना था? मैं तो इसको सर्च कर रही हूँ, मुझे दिखाओ, तुम इसी की रील्स दिखाओ, इसी की। और बाय गॉड वो इतनी नालायक रूड सी बच्ची है ना, मैं क्या बताऊँ। वो अपने आईपैड फेंक के तोड़ देती है, उसे जो सामान चाहिए होता है वो स्टोर में जाती है, वो स्टोर से सारा सामान लेके तोड़ दे रही होती है, और उसकी मम्मी बस रियाना रोज यही बोलती रह जाती है। वो बदतमीजी करके फेमस हो गई है, इतनी पिंगड़ 9 साल की, ठीक है, कि अब वो यहाँ की नहीं है, यहाँ होता तो यहाँ पे 9 साल का बच्चा ऐसा काम करते हुए फेमस नहीं हो सकता। वो लड़की की रील में भी यही पॉइंट था कि गलत है बाहर बच्चे पैदा करना, क्योंकि बच्चे को चमैट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और उनके एक आधे बच्चे नहीं है, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है इंडिया जैसा, यहाँ पे भी कोई खासा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थोड़े गरीब टाइप लोग ज़्यादा बच्चा करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लगता है उन्हें, बेसिकली जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग ये है कि गरीब लोग ही ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा कमाने वाले होंगे, जबकि वो नहीं होता। उल्टा वो इस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चा कर देते हैं पैदा तो पैसे तो आते नहीं है, उल्टा लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। बाहर ऐसा नहीं है, उन्होंने 2-3 बच्चे कर रखे हैं, ठीक है। वो अपनी रील में वही डालती है, उसकी मम्मी को तो मैंने देखा नहीं, उसका मैंने पूरा चैनल ऐसे स्क्रॉल मारा। मतलब मैं रात को कुछ और भी कर सकती थी, अच्छा चलो ठीक है मैं नहीं पढ़ पा रही तो मैं कुछ मैं अपने वो कर सकती थी ना, क्या कहते हैं उसको, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकती थी, मेडिटेशन कर सकती थी, जर्नलाइज कर सकती थी। मैं क्या कर रही हूँ, एरियाना रोज को ढूंढ के देख रही हूँ कि क्या बदतमीजी करती है, इस लड़की की बदतमीजी का क्या क्या लेवल है। ये है मेरा प्रोडक्टिविटी का वो, तभी तो जेन जी थोड़ा बर्बाद सा हो रहा है। हमको वो सब देखना है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, वो भी देख लिया। वो लड़की की बदतमीजी देख के मुझे हंसी भी आ रही है कि गजब कर रही है भाई, ये तो फेंक दे रही है भाई वो। और सही बता रही हूँ, वो जो रील्स में जो लड़की ये एरियाना रोज के बारे में बता रही थी, शी इज़ करेक्ट। ऐसा मन करता अंदर जाके उस लड़की का थोबड़ा फोड़ के आ जाओ। मतलब भाई वो स्टोर में है और एक्चुअली उसने $3500 खर्च कर दिए अपने 9th बर्थडे के लिए, जो मैंने अभी कन्वर्ट भी नहीं किए डॉलर से इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। वो इतना खर्चा कर चुकी है अपने बर्थडे पे, और तब भी उसको चैन नहीं आ रहा। उसकी मम्मी से ये बात समझा रही है, उसे वो सामान नहीं चाहिए, उसे ब्रांडेड सामान चाहिए। और उसके पापा अपेरेंटली हमेशा टीम एरियाना रोज हैं। वो टिम करती रहती है, लेकिन टिम नहीं सुन रहा है अपनी पत्नी की। जिसने उसको 3 बच्चे ला के दिए वो उसकी नहीं सुन रहा है, वो 3 बच्चों की सुन रहा है। यहाँ जैसा नहीं है उनका वहाँ पे कि मम्मी पापा गैंग अप कर रहे हैं, नहीं, पापा बच्चों की ही टीम में है। जैसे होता है ना रात में हमारे यहाँ पे मम्मी पापा बैठ के ऐसे वो करते हैं कि मैं मना करूँगा, तुम हाँ बोलना, गुड पेरेंट बैड पेरेंट करेंगे। वहाँ है ही नहीं ऐसा। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ ये सब क्या चल रहा है। वो भी ठीक है, इतने में चैन नहीं पड़ा तो मैंने कहा ठीक है घूमने की देखेंगे। पैसे एक फूटी कौड़ी मेरे खुद के नहीं आ रहे हैं, लेकिन सपने, मतलब मैंने देख लिया मसूरी में सुरकंडा देवी हैं, वहां से सब मतलब क्या दिख जाता है। मेरे सपने वहां घूमने के हैं। मतलब मुझे बेशर्मी, वो अलग, वो लड़की बेशर्म है, बट मैंने सोचा मैं अपने में कितनी बेशर्म बेरोजगार लड़की हूं। एक तो मेरे घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई में बुद्धि लगा के पढ़ लूंगी तो क्या पता कुछ हो जाए। नहीं, शर्म ही नहीं है कि नौकरी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है इस बात की, है ना, यही दिक्कत है। इतने में भी खत्म नहीं हुआ, फिर मैंने पेरेंट्स पे एक रील देख ली। होता है ना अंदर से आदमी को गिल्ट आता है कि नहीं यार वो लोग मेरे पे इतना लगा रहे हैं। जितने में ये गिल्ट आता उतने में मेटा ने सुन लिया, इसको गिल्ट आ रहा है, नहीं इसको उल्टा कुछ दिखाओ जिससे कि ये स्क्रोलिंग बंद ना करे। उसने मुझे क्या दिखाया, पेरेंट्स को बच्चों को गिल्ट में नहीं डालना चाहिए, उन्होंने सोच के ही तो पैदा किया ना, उनको तो पता होना चाहिए था ना कि उनको पैसे लगाने पड़ेंगे अगर उन्होंने पैदा किया है तो। देख रहे हो। और इतने दूसरी आके फिर एक तो ये आई, दूसरी ये आई, पेरेंट्स बच्चे से इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं। दे शुड लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस वाला प्यार सच्चा प्यार थोड़ी होता है। मतलब एक तो मैं गिल्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ, वो गिल्ट खत्म हो जा रहा है ये सोच के कि ये तो सही कह रहे हैं यार, क्या हो गया, फिर सोच के ही तो किया होगा ना। अब जब तक बच्चा जैसा, मैं कमाऊं ना कमाऊं, मैं बैठी हूं, मैं नल्ली रहूं, क्या हो गया, दे आर सपोज टू लव मी। ये जो पूरा एल्गोरिदम है ना, इसने मेरे जीवन के एल्गोरिदम और दिमाग के एल्गोरिदम को चेंज कर दिया है। उतने में खत्म नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं, इस पर कुछ नॉलेजेबल देख लेती हूँ।
25 साल तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, वो आपका वो होता रहता है, मतलब मौका है आपके पास 25 साल तक जीवन ठीक करने का, उसके वो थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है कि अब इसमें आप ज़्यादा बदलाव चाहोगे तो बदल नहीं पाओगे। मैंने कहा बहुत ही कम समय बचा है 25 में, तो मतलब ये बात मुझे थोड़ा पहले बताते तो आई वुड हैव ट्राइड, ओके, लेकिन वो भी नहीं है। एक मुझे जिम जाना है, उसके लिए मैं पैसे नहीं बचा पा रही हूँ, लेकिन मुझे जितना अंट स्टंट फालतू सामान मंगाना उसके लिए मैं तुरंत पैसे बचा दे रही हूँ कि यार ये तो सही है यार, ये मंगा लेते हो। और ऐसा भी नहीं है, अगर मिंत्रा महंगा था जो मेरी औकात के बाहर जा रहा था तो मीशो वाला ने बोला हम है ना श्रेया तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। पूरी कार्ट भर दी है मैंने 2-3 हज़ार रुपये के सामान से। इतना तो मैं नहा के कपड़े भी नहीं बदलती जितने कपड़े मैंने उस कार्ट में डाल दिए। मेरी मम्मी का भी यही पॉइंट था मेरी शॉपिंग को लेकर, श्रेया व्हाई डू यू शॉप व्हेन यू डोंट डू इतना ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, अभी ही स्किन केयर मंगाया है थोड़े टाइम पहले, लेकिन उसमें भी चैन सा नहीं पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू डू स्किन केयर एक्सपेरिमेंट। मतलब आदमी, एक बात बताओ, तुम 1 महीने कोई चीज़ करोगे, तुमको पता लगेगा सूट हुई नहीं हुई, है ना? नहीं, मुझे तो हर हफ्ते नया सामान चाहिए। एक शेल्फ रखूंगी ना मैं इस चीज़ के लिए, किताबों की शेल्फ भर रखी है, वो नहीं पढ़ पा रही हूँ। कोविड में फिर भी ठीक थी मैं इन सब चीज़ों में, घर पे ही एक्सरसाइज होगा, चलो ठीक है। आदमी के पास पैसे नहीं है गलत जगह पे लगा दे रही हूँ एक्सेप्टेंस, ओके है। मैं कहाँ लगा रही हूँ? मैं खुद से मेहनत भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एक होता है आदमी सुबह उठा, नहीं पढ़ाई की, ओके चलो, अब मैं ये भी करती हूँ, सुबह फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ, ये एक चीज़ लेके आई हूँ मैं, वो अलग बात है। बाद में डम स्क्रॉलिंग करती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं करती हूँ। मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहा ओके, तो मैं सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज कर सकती हूँ जैसे मैं कोविड में करती थी। लेकिन मुझे तो पतले होने का वो हो गया एटीट्यूड कि अब तो मैं पतली हूँ, मैं क्या करूँगी। नहीं, योगा एक्सरसाइज का पतले होने से तो कुछ लेना देना नहीं है, हेल्दी होने से था ना लेना देना, तो नहीं, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और सल्किंग जारी है कि नहीं यार मुझे जिम तो जाना था। रोज मैं और मेरी दोस्त बात करती हूँ, कहती तू कब जा रही, मैं कहती हूँ आज। वो आज नहीं आ पा रहा है मेरे जीवन में। उसके बाद बिहार के इलेक्शंस आ गए हैं, मैंने वो नीतीश कुमार वाला देख लिया है। एक लोगों ने डाल रखा था कि राजयोग लोगों की किस्मत में होता है, ओके, और एक उसमें ये था कि लेकिन नीतीश कुमार, कुछ राजयोग की किस्मत में नीतीश कुमार है, ठीक है। अब मुझे हो गया हाँ यार ऐसा भी तो हो रहा है लोग के साथ। अब मुझे वो इंसान बनना है कि मेरी कुंडली में राजयोग ना हो, राजयोग की कुंडली में मैं। मेरा कंपैरिजन देख रहे हो कहाँ चल रहा है। ऊपर से मैथ नहीं मेरे से कम एज की, अब मैंने ये देख लिया वो तो एमएलए बन गई यार। अब मुझे वो भी करना है। मतलब मेरा दिमाग एक जगह पे शांति से नहीं कर पा रहा। मुझे एक काम करने के लिए मेरे घर वालों ने दिया है कि हाँ ठीक है इन सब चीज़ों के रास्ते होते हैं, मुझे उस रास्ते पे चलना ही नहीं है। मुझे नया पार्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ बीजेपी वाले यहाँ आए या कोई भी पार्टी वाले आ जाए, फॉर सेक फिलहाल तो मतलब ऐसा मेरे कोई चॉइसेस भी नहीं है, ओके। आ जाए मुझे श्रेया ये लो टिकट और मैं जीत जाऊँ, मैं एमएलए बन जाऊँ। ये कैसी कौन सी टाइप की मेरी एक्सपेक्टेशन जीवन में जा रही है। और सुनो, मैं सैटरडे मार्केट में गई, उतने में मेरी बात खत्म नहीं हो रही अभी। मैं सैटरडे मार्केट में गई, वहां पे मैंने एक BMW वाले को देखा। BMW वाला सैटरडे मार्केट में क्या कर रहा है? मैंने उसको देखा, मैं BMW से उतर के या 100 रुपए के सामान मिलने वाले मार्केट में मुझे नहीं आना है। नहीं तो मैं BMW में क्यों हूँ? पूरा पॉइंट ही मेरे पास पैसे होने का यही है ना कि मुझे वो ना जाना पड़े भीड़ भाड़ के सैटरडे मार्केट में। अभी तो गरीबी में आटा गीला है, तो जहाँ पे 100 रुपए का सामान मिलेगा वहां मुझे जाना पड़ेगा। मेरे घर के पास सबसे ज्यादा पास ये सैटरडे मार्केट ही थी और मुझे चाहिए थे गरम वाले लोअर भाई। फिर मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस कहाँ जा रही है और मेरे एक्शंस मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन को ना कुछ और ले लिया है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ बैठे बैठे मैं सोचूंगी आई एम दिस आई एम दैट, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं गलत ले रही हूँ। वो लोग सिखा रहे हैं मैनिफेस्ट करो, एक्शन नाम की चीज होती है। मान लो मुझे पतला होना है, आई एम सेइंग आई एम थिन, आई एम थिन, आई एम स्लिम, आई एम स्लिम, ओके। मैं लेकिन खा वही सब रही हूं जिससे आदमी मोटा हो जाए, तो मैं आई एम थिन आई एम स्लिम करके क्या करूंगी? यही तो मेरा पूरा पॉइंट है। मतलब मुझे कोई चीज़ सिखा दोगे ना, मैं उसमें अपना कुछ नया इनोवेशन ले आऊंगी। इतनी इनोवेशन मैंने साइंस के साथ कर ली होती तो क्या पता कोविड के टाइम पे मैंने ही वैक्सीन बना दी होती, लेकिन वो भी मैंने उतनी मेहनत नहीं की। नहीं, वहां तक भी मेरी बात नहीं पहुंची। चलो इतनी भी मैं ओके। मेरे को ये भी बोला गया कि पास्ट में नहीं रहना, फाइन, नॉट गोइंग इन टू द पास्ट, मूव ऑन करना है पास्ट से, ओके। मुझे बोला गया माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए बी इन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में भी ऐसी चीजें हो जा रही हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट सब मैं ही कर लूंगी।
ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मुझे बेस्ट बनाना है, लेकिन ये एल्गोरिदम इसको कुछ और सिखा रहा है। हर नई चीज आई वांट बाय। और एक और चीज, अब मैं ये भी सिग्नल नहीं देना चाहती, नो हाउ कैन आई सेंड दिस सिग्नल टू द यूनिवर्स, नो आई विल गेट इट इफ आई डू द एक्शन और नॉट। ये है मेरा मोटो। I will just get it, I will get it all, I will get it all, I will get, will नहीं करना होता affirmation में, sorry। I am abundance, I am rich। ये है मेरा मोटो, समझ रहे हो? एक्सेप्ट करना है, प्रेजेंटली सब है मेरे पास। सो गाइस, इतना ही था। आपका भी कुछ कुछ ऐसा होगा, सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम गुड। समझ गए?